आइए तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल में पहले तो आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। वाणी मधुर कर लीजिए, बाचा मधुरया। वाणी मधुर कर ले। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करही आपों शीतल लोए। लेकिन लोगों ने दोहा बदल दिया। ऐसी वाणी बोलिए सबसे झगड़ा होए, उससे झगड़ा ना करें जो हमसे तगड़ा हो। उनसे नहीं करेंगे। वाणी को संयमित कीजिएगा, वाणी को संयमित कीजिएगा, आनंद हो जाएगा। बाचा मधुरया, वाणी मधुरतम हो। माता देवहूति में, पतिव्रता सती नारियों में ये सब गुण हैं और उस गुण का प्रभाव है कि स्वयं भगवान उनके यहाँ चल के आते हैं, स्वयं परमात्मा चल करके आते। माता ने अपने पति की सेवा ईश्वर समझ करके करी है। आज भी हमारी माताएं अपने पति को भगवान मानती हैं, लेकिन इन पुरुषों को भी तो कुछ मानना चाहिए। आप तो सिर्फ नौकरानी मान लेंगे। मैंने कभी पूर्व की किसी कथा में कहा, जीवन के 3-4 लोग ऐसे हैं जो तुमसे कुछ नहीं चाहते और निष्काम भाव से तुम्हारी सेवा में लगे हैं, लेकिन तुम उनकी कदर नहीं जानते। 3 से 4 लोग हैं। वह कौन कौन है? एक है शिष्य जो निष्काम भाव से गुरु की सेवा में लगा है, वो कुछ नहीं चाहता। एक है पुत्र निष्काम भाव से पिता की सेवा में लगा है। कोई पिता ये समझे कि ये तो मेरी संपदा के लिए मेरी सेवा करता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे ग्रंथ कहते हैं कि पुत्र निष्काम भाव से तुम्हारी सेवा करता है, एक शिष्य है वो निष्काम भाव से तुम्हारी सेवा करता है, और एक पत्नी है वो निष्काम भाव से तुम्हारी सेवा करती है। वो तुमसे कुछ नहीं चाहती, तुम्हारी संपदा को नहीं चाहती। उसके तो बाप दादाओं के पास बहुत था, सब कुछ छोड़ छाड़ के आ गई है। और कभी इनसे कहना भी मत कि तुम हमारी प्रॉपर्टी के लिए तुम हमारे काम में लगे हो। एक गृहिणी, एक घरवाली, उसे कुछ नहीं चाहिए तुम्हारा। एक पुत्र 20 नाखूनों से कमा के सब कुछ तैयार करता है, लेकिन वो सोचता है कि मेरे पिता हैं, माँ बाबू जी की सेवा करना मेरा धर्म है, और इसलिए वह करता है। और एक शिष्य ये भी सोचता है कि गुरु भगवान होते हैं, गुरु की सेवा करने से कल्याण होता है, और यह सोच करके वो सेवा में लगा रहता है।